हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? फाइन, ओके। आज की वीडियो में मैं कक्षा 10 फिजिक्स के कंप्लीट फार्मूलों का रिवीजन करवाने वाला हूं और इस बात की भी गारंटी देता हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे सब इन्हीं फार्मूलों के ऊपर बेस्ड होंगे। तो बस आपको इन फार्मूलों को तैयार कर लेना है। और मुझे पता है कि कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर हम लोग फार्मूलों को भूल जाते हैं, तो उसका भी जुगाड़ मेरे पास है। बस इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और मैं इन फार्मूलों को आपके खोपड़ी में ऐसे सेट कर दूंगा कि आप भूलेंगे नहीं। तो आइए हम अपना फार्मूला शीट देखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रकाश के सभी फार्मूलों को देखेंगे। तो पहला है फोकस दूरी बराबर होता है जो होता है त्रिज्या का आधा होता है, अर्थात यह बराबर r/2, जहाँ पर यह फोकस दूरी है और r क्या है? वक्रता त्रिज्या। फोकस यहाँ पर वक्रता होना चाहिए, वक्रता त्रिज्या। फिर दूसरा देखेंगे मिरर फार्मूला, जो कि दर्पण सूत्र जिसको कहते हैं, जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि कौन सा क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो v बराबर जो है प्रतिबिंब की दूरी, u है वस्तु की दूरी या फिर फोकस दूरी, और जितनी भी दूरियां हैं हम ध्रुव से मेजर करेंगे। फिर देखेंगे दर्पण के लिए आवर्धन। आवर्धन मतलब कि वस्तु के रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है। तो इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और स्मॉल m बराबर होता है I/O। I मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटा O वस्तु की लंबाई। और जब हम दूरी के संदर्भ में देखेंगे तो v/u होता है। और v क्या है? आप जानते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और u है वस्तु की दूरी फ्रॉम पोल, पोल ऑफ मिरर। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आते हैं तीसरे फार्मूला, जो कि लेंस सूत्र है। लेंस फार्मूला जो होता है ये भी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अंतर क्या है दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में? बस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। तो आपको इस तरह याद करने में काफ़ी आसानी होगी कि लेंस वाले में माइनस होता है और दर्पण वाले में प्लस होता है। और वही यहाँ पर बताया गया है कि v क्या है, u क्या है और f क्या है। तो देख लीजिए इसको। फिर इसके लिए जो लेंस के लिए आवर्धन होता है, अर्थात वही आवर्धन का मतलब मैग्नीफिकेशन, अर्थात कि वस्तु के संदर्भ में प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है। और इसका होता है I/O m बराबर, और दूरी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो v/u। और यहाँ पर जब माइनस है तो आवर्धन में भी माइनस होगा, अर्थात लेंस के लिए हमको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि अक्सर चिन्ह हम भूल जाते हैं। तो लेंस में सूत्र में भी माइनस होगा और आवर्धन में भी माइनस होगा। और दर्पण हमने देखा कि दर्पण सूत्र में प्लस है और इसके आवर्धन में भी प्लस है। तो इस तरह आप साइन को याद रख सकते हैं। फिर आता है लेंस की क्षमता, और इसका मात्रक होता है लेंस की क्षमता का डायप्टर, और ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, अर्थात p बराबर 1/f। और f क्या है? यहाँ पर मीटर में होना चाहिए। यदि आपका पावर का मान धनात्मक आए तो लेंस समझ जाइए क्या है, उत्तल है, और यदि निगेटिव है साइन हल करने पर तो वो अवतल लेंस होगा। तो ये रहा आपके प्रकाश का कंप्लीट फार्मूला। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा विद्युत। फिर उसके ऑल फार्मूलों को देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में जो पहला फार्मूला होता है वो धारा का। धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय, Q/T। यहाँ पर Q क्या है? आवेश है जिसका मात्रक कूलाम होता है, और T क्या है? समय, और किस में होना चाहिए? सेकंड में। और धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और दूसरा देखेंगे Q बराबर NE होता है, इसका भी फार्मूला होता है, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे अच्छे न्यूमेरिकल बने तो इसको यूज वहाँ पर होता है, और बहुत से बच्चों की याद भी नहीं रहता है। यहाँ पर N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है? इकाई आवेश। इकाई आवेश मतलब जिसका मान होता है फिक्स होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फिर आता है अगला विभवांतर का। विभवांतर
का जो फार्मूला होता है W/Q, अर्थात एकांक आवेश को विद्युत परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही विभवांतर होता है। तो इसका फार्मूला क्या निकल कर आता है, V बराबर W/Q। यहाँ पर W कार्य है, V क्या है, विभवांतर है, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर Q/V हो जाएगा। फिर चौथा देखेंगे फार्मूला जो कि ओम के नियम से आता है, V बराबर IR। I क्या है, धारा है, R क्या है, रेजिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध है, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम ही होता है, जिसको इस तरह प्रदर्शित करते हैं, साइन इसका इस तरह होता है कुछ। फिर अगला आता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का फार्मूला जो होता है रो, इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला होता है रो बराबर RA/L। ये क्या है, यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और L क्या है, तार की लंबाई, और R रेजिस्टेंस है तार का। यहाँ पर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मान लीजिए आपका क्या है, तार है, और हम जब मान लीजिए इसको यहाँ पर इस तरह कट करेंगे, तो कट करने पर उसको सामने से जब देखेंगे इस तरह, तो कुछ इस तरह वृत्ताकार दिखाई देगा। तो इसी का हमको क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आई होप समझ में आ गया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। फिर आता है कि तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध दो तरह से दो पोजीशन में निकाला जाता है, एक समांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम में। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार रेजिस्टेंस लगे रहते हैं सर्किट में। तो इसका फार्मूला 1/R'। ही तुल्य प्रतिरोध है समांतर क्रम में, और जितने प्रतिरोध रहेंगे उसको इन्वर्स में करके ऐड कर देंगे। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट ऐड करने पर ही तुल्य प्रतिरोध मिल जाता है। तो इसमें किस तरह से जुड़ा रहता है, इस तरह एक के बाद एक। फिर अगला आता है शक्ति का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और इसका कई फार्मूला होता है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। P बराबर होता है W/Q, अर्थात कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। फिर P बराबर का होता है V/I VI। ये कैसे निकल कर आया, क्योंकि यहाँ पर W बराबर क्या है, I² RT। तो I² RT रखेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, और T से T कैंसिल हो जाएगा, और V बचेगा, तो I² R हो जाएगा। फिर P बराबर I की जगह V/R लिखेंगे तो V²/R² होगा, और एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह चारों फार्मूला शक्ति का आपको याद हो गया होगा। फिर ऊर्जा आता है। ऊर्जा जो होता है वो एक प्रकार का कार्य ही होता है। तो कार्य का हमने ऊपर देखा था V/Q होता है, और V बराबर IR होता है, Q बराबर I/T होता है, और जिसको मर्ज करेंगे तो I² RT हो जाएगा, और फिर I की जगह V/R रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो V²R/T हो जाएगा। और दो चीज़ आपको याद करना है, जो कि आपका MCQ में बन सकता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल के होता है। तो 1 किलोवाट मतलब कि 1000 वाट, और 1 घंटा मतलब कि 3600 सेकेंड। तो इसको जब मर्ज करेंगे तो 3.6 × 10⁶ वाट में बदल गया, ये सेकेंड में, वाट सेकेंड, और वाट सेकेंड को ही जूल कहते हैं। और एक HP बराबर 746 वाट होता है। 746 वाट कहने का मतलब हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर, अश्व शक्ति बराबर 746 वाट। इसको हम वैज्ञानिक संकेतन में यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले 36 पर कितने जीरो हो जाएंगे, 5 जीरो हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, किसी भी नंबर को एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, फिर दशमलव के बाद जितने नंबर होते हैं उसको 10 की घात में चढ़ा देते हैं। तो 3.6 लिखेंगे, फिर उसके बाद कितने हो जाएंगे, 3 शून्य और 3 6 हो जाएंगे। तो 3.6 × 10⁶ तो ये रहा हमारा कंप्लीट फार्मूला। यदि आप इसका PDF चाहते हैं
तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि मुझे आशा है कि आपको ये फार्मूला सेट हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।